नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जैन स्वागत करता हूं आप सबका अर्जुन टाइम्स के इस खास प्रोग्राम जनता की अदालत में। आज 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हम एक ऐसी महिला से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका पूरा परिवार सालों से भाजपा से जुड़ा रहा है और इसके साथ साथ आप मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई पदों पर रह के कार्य कर चुकी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनकपुरी से भाजपा की पार्षद श्रीमती वीना शर्मा जी की। तो आइए स्वागत करते हैं श्रीमती वीना शर्मा जी का। इससे पहले कि हम सवाल जवाब शुरू करें और आप पे आरोप लगाएं, सबसे पहले हम नजर डालेंगे आपके अब तक के सफर पर। भारतीय जनता पार्टी से जनकपुरी की निगम पार्षद श्रीमती वीना शर्मा जी का जन्म 7 दिसंबर को राजस्थान के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई राजस्थान में ही हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की। वीना जी का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से दशकों से जुड़ा है। इनके पिता आर.डी. शास्त्री स्वतंत्रता सेनानी थे। कई दशकों से बीजेपी से जुड़ी वीना जी मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई पदों पर कार्य कर चुकी हैं और वर्तमान में भी कई संस्थाओं में अलग अलग पदों पर आसीन हैं। वीना जी दिल्ली प्रदेश बीजेपी में स्पेशल इनवाइटी, अखिल भारतीय पहचान मंच की प्रेसिडेंट और साथ ही महर्षि दयानंद समिति की प्रेसिडेंट के रूप में बखूबी अपना दायित्व निभा रही हैं। इनके अलावा वीना जी 2 बार नागल राय मंडल में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट की सदस्य, भाजपा दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री, विश्व हिंदू परिषद जनकपुरी के विभाग संयोजक के साथ ही दिल्ली सरकार में जुवेनाइल बोर्ड की सदस्य जैसे कई पदों पर रहकर पूरी कर्मनिष्ठा के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। जनकपुरी से रिकॉर्ड मतों से पार्षद का चुनाव जीतने वाली वीना जी आज जनता की अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगी। वीना शर्मा जी पर जनता का पहला आरोप है कि भाजपा के वर्तमान पार्षदों में तजुर्बे की कमी है। वीना जी, हाल ही में जो सर्वेक्षण 2019 हुआ स्वच्छता को लेकर के, उसमें जो हमारे दिल्ली के तीनों निगम हैं वो भारत के 100 जो सबसे अच्छे शहर हैं उनमें भी उनकी गिनती नहीं हो पाई। और अगर साउथ की बात करें तो पिछली बार जो रैंक था हमारा सफाई के लिए, इस बार उससे भी हम पीछे हो गए हैं। तो इसका क्या कारण माना जाए? अक्सर कहा जाता है कि सारे पार्षद भाजपा के इस बार नए हैं, पहली बार चुनाव जीत के आए हैं। क्या यही इसका कारण आप भी मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि सभी निगम पार्षद नए हैं और इसीलिए स्वच्छता पे इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि स्वच्छता तो एक जीवन का अंग है। उसका मेन जो कारण रहा, जब हम लोग बन के आए थे उस टाइम हमारे पास स्टाफ बहुत था और जब से हम 1 साल हमारा निकला, उस 1 साल में हमारी बहुत अच्छी रैंक रही और बहुत अच्छे से काम भी चला। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हमारे कर्मचारी स्वर्गवास हो गया, कुछ लोगों की सेहत खराब है, कुछ लोग बूढ़े हैं जो लोग काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और जो रिक्त स्थान पड़े थे उनको हम भर नहीं पाए, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि दिल्ली सरकार ने हमारा फंड हमें दिया नहीं और उस फंड के ना आने की वजह से हम लोग नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर पाए। तो वो इतना ज्यादा हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज हो गई कि लोगों की दिक्कतें ज्यादा हो गई और हमारे पास स्टाफ कम हो गया। उसकी वजह से हम पूरा का पूरा ध्यान स्वच्छता पे तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि कर्मचारी कम है हमारे पास, उसकी वजह से हम पूरा कर नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती। वीना जी, आप इतने सालों से भाजपा में काम कर रही हैं, आपका पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा है, उसके बावजूद भी आपको अभी तक टिकट नहीं मिल पाई थी भाजपा से। तो क्या कारण है कि भाजपा जो है अपने पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है? और इस बार भी जो टिकट मिली, भाजपा ने जो नियम एक बनाया है कि जितने भी पुराने पार्षद हैं सबकी टिकट काट दी, जिस वजह से उनके कार्यकर्ताओं को इस बार मौका मिल पाया। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई भाजपा की रीति या नीति नहीं है कि एक बार जिसको टिकट मिल गई उसको दोबारा नहीं मिलेगी, और ना ही हम निगम पार्षदों की ये सोच है कि हम काम क्यों करें अगर हमें अगली बार टिकट नहीं मिलनी है। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम जो भी करेंगे अपने कमल के फूल के लिए करेंगे। जब भी कोई आए, हम आए या ना आए,
कोई भी हमारा प्रत्याशी लड़ेगा तो वो कमल के फूल से लड़ेगा और अपनी पार्टी के लिए लड़ेगा। हम जो काम कर रहे हैं, ऐसा आपका आरोप लगाना गलत है कि निगम पार्षद काम नहीं कर रहे हैं। आज महिला दिवस है और मोदी जी की सरकार में ही हमने देखा कि पहली बार ऐसा मौका आया जब हमारे देश की रक्षा मंत्री किसी महिला को बनाया गया। तो क्या हम आगे आने वाले वक्त में ऐसा माने हमारे क्षेत्रीय जनता जनकपुरी की कि हमारे जनकपुरी में भी कभी विधायक कोई महिला नहीं रही? क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपको हम एक विधायक के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं? मोदी जी हमेशा महिला शक्ति को नमन करते हैं और वो महिला शक्ति में बहुत विश्वास भी करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि पहली रक्षा मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण एक महिला हैं। उन्होंने उनमें ऐसा कुछ, उनका व्यक्तित्व देखा, उनमें एक निर्णय क्षमता देखी और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी एक महिला में अपना विश्वास जताया। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से बहुत इस मामले में खुश हूं कि उन्होंने विदेश मंत्री भी हमारी जैसे सुषमा स्वराज जी को बनाया, तो ये एक उनका विश्वास है। मुझे ये नहीं है मुझे विधायक बनना है, या ये उनकी अपनी सोच रहेगी कि मेरे काम को देखते हुए वो मुझे आगे कहाँ दायित्व देना चाहते हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। जो कुछ भी वो मुझे दायित्व देंगे मैं पूरी क्षमता से अपना निभाऊंगी उसको। जनता का आरोप है कि बीजेपी कश्मीर मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेना चाहती। सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और कश्मीर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ही सरकार उसे चला रही है कश्मीर को। दोनों जगह पे भाजपा की नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है, उसके बावजूद भी कश्मीर का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा। और आजकल सोशल मीडिया में ये बहुत चल रहा है कि कश्मीर में भी आप काम कर रहे हो और पूरे हिंदुस्तान में भी आपकी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद आप ये हल नहीं निकाल पा रहे। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी आपकी गवर्नमेंट बन जाए, तब आप इसका कोई स्थायी हल निकाल पाएंगे? एक तो कश्मीर की जो समस्या है ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये जब से पार्टीशन हुआ तब से ये समस्या चली आ रही है। अभी आज हम देखें तो वहां पत्थरबाजी भी अपने बिल में घुस चुके हैं। आज अगर पहले से हम तुलना करें तो पहले की तुलना में आज वहां बहुत बदलाव है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ अभी बहुत कुछ करना है और वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा भी। जिस तरह से मोदी जी दिन पे दिन कुछ ना कुछ वहां ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं और वो काम इस तरह के कर रहे हैं, तो उनसे आप भी देखेंगे कि क्या बदलाव आया और किस तरह का बदलाव आया। 370 धारा और ये 35A ये जरूर हमें कुछ ना कुछ इसका डिसीजन लेके और आपके सामने रिजल्ट आएंगे। हमारे सैनिक, हमारे पुलिस ऑफिसर, हमारी क्षेत्रीय लोकल जनता जो कश्मीर की है वो सब मारी जाती थी और अब भी वही हम देख रहे हैं हमले के बाद हो रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो डिसीजन लिया इसमें कोई कमी है, हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए? क्या कारण है नरेंद्र मोदी जी बड़ा डिसीजन लेने से घबरा रहे हैं? देखिए, पुलवामा का जो हमला हुआ और उसके बाद जो हमने उनके ऊपर हमला किया और लोगों ने इसकी सराहना की कि इतना बोल्ड डिसीजन लिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि सेना को बिल्कुल खुला हाथ छोड़ा है। और उसका परिणाम ये है कि आज पाकिस्तान बौखला गया है, आज पाकिस्तान हमसे डर रहा है, आज पाकिस्तान कुछ भी कहने और करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, हमारी बदकिस्मत ये है कि हमारा जो विपक्ष है वो हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और पाकिस्तान के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि पाकिस्तान उनका बहुत खास देश है। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। तो ऐसा हमारा जो विपक्ष है, इसलिए हमारा दुर्भाग्य है कि वो लोग हमारा साथ देते तो शायद हमारे देश का आज कुछ नक्शा ही कुछ और होता। और आज एक एक व्यक्ति के, नागरिक के उसमें ये जहन में है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और आगे इससे भी और बड़ा हमला होना चाहिए, ऐसी डिमांड है हमारी भारतवासियों की। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि बीजेपी हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रही है। मुस्लिम समुदाय का हमेशा ये कहना रहता है कि बीजेपी जो है उनके धर्म में इंटरफेयर करती है। कभी 3 तलाक में, कभी उनके मदरसों के बारे में, कभी बच्चे कम पैदा वो करें। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी भाजपा की गवर्नमेंट सेंटर में आती है तो हमारे देश के किसी विशेष एक धर्म को कहीं ना कहीं आपत्ति होती है या उनमें एक डर का माहौल रहता है? हमने नसरुद्दीन शाह का भी बयान सुना, हमने आमिर खान का भी बयान सुना, तो क्यों इस तरीके के बयान ये बार बार आते हैं? देखिए, जहां तक मुस्लिम समुदाय की मैं बात कहूंगी
ये कहना कि मुस्लिम समुदाय ये सोचता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट हैं, ऐसा नहीं है। आज जितना सुरक्षित मुस्लिम समुदाय इस भारत में है, शायद पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान के लोग भी अगर दिल से उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे जो भारत में हमारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं वो हमसे ज्यादा सुखी हैं। 3 तलाक की जो बात आप करते हैं, 3 तलाक में आज महिलाएं इतनी खुश हैं, क्योंकि कितना आसान होता है। किसी की बेटी, किसी की बहन जब शादी करके एक दूसरे घर में जाती है और वहां के शादी के बाद में अगर थोड़े दिन बाद ही आपस में नहीं बनती है तो सिर्फ ये कह देना तलाक तलाक तलाक, उसकी सारी जिंदगी वहां से खत्म हो जाती है। तो उस 3 तलाक के लिए कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं। हमने उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए अच्छा सोचा कि उनका जीवन एक सुखमय हो और वो अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकें। जनता का आरोप है कि एमसीडी में काम नहीं होता। लोगों का कहना है कि जो पार्षद हैं भाजपा के खास तौर से, वो सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि उनके दिमाग में एक बात है कि अगली बार तो मुझे टिकट मिलनी नहीं है, जो भाजपा ने नीति बना दी है। और जब उनके दिमाग में बात बैठ गई है कि हमें टिकट मिलनी नहीं है तो वो खुल करके काम भी नहीं कर रहे। पहले होता था कि एक जवाबदेही होती थी, पार्षद को पता होता तो 5 साल के बाद मैंने जनता के बीच में जाना है और दोबारा जनता मेरे से सवाल पूछेगी, तो एक ये उनकी जवाबदेही होती थी जो भाजपा ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका असर एमसीडी पे पड़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर क्षेत्र में हर तरह से कार्य चल रहे हैं हमारे, और सबसे बड़ा तो हमने इतिहास बनाया है जो हमने एलईडी, एक पोल पे एलईडी लगाई है। इससे खर्च भी कम हो रहा है और वायु दूषित कम हो रही है। बहुत अच्छा लगता है कि पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक हमारा साथ दे रही है। स्वच्छता में भी पब्लिक साथ दे रही है। जगह जगह हमने डस्टबिन्स लगवा दिए हैं कि कहीं कूड़ा ना फैले। हमारी सुबह मॉर्निंग टाइम में 8 बजे से गाड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं, वो हॉर्न बजाती हैं और लोग अपना कूड़ा उसमें फेंक के जाते हैं। तो लोग इन चीज़ों से बहुत खुश हैं। मैं अपने क्षेत्र के सभी वासियों से इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनका साथ मिल रहा है और यहाँ का विकास हो रहा है। आपने इतना काम किया है, इतने सालों से काम कर रहे हैं और पार्षद के रूप में भी रह करके आप इतना काम कर रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि आपको महापौर के लिए मौका नहीं मिला? उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने ये सीट यहाँ से जीती, जब मैं जीत के आई, तो मेरा पहला उद्देश्य यही था कि मैं यहाँ कम से कम साल भर अपने लोगों के साथ जुड़ के रहूं और अपने लोगों को ये एहसास दिलवाऊं कि मैं आपके साथ हूं और आपने मुझे चुना है, मैं आपके लिए हूं। चाहे वो टिकट हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का हमारे कार्यकर्ता के लिए कोई भी पद हो, उसके लिए बड़े बड़े अपने लीडर्स के पास जाना पड़ता है, उनको अप्रोच करना पड़ता है। लेकिन मैंने ऐसी कोई अप्रोच नहीं किया क्योंकि मेरी अपनी इच्छा ही नहीं थी कि अभी मैं किसी उसमें दायित्व में जाऊं और अपनी जनता से दूर हूं। मुझे जनता के बीच में रह के, जनता के बीच में काम करके बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो बल्कि धन्यवादी हूं अपनी पार्टी का कि मुझे काम करने का यहाँ मौका दिया। जनता का आरोप है कि आरडब्ल्यूए के लोग अपने ब्लॉक में आप पार्टी के विधायक से कोई काम करवाते हैं तो आप नाराज हो जाती हैं कि जनकपुरी के विधायक किसी और पार्टी से हैं, तो जब आरडब्ल्यूए किसी उस पार्टी के विधायक से काम करवाना चाहती है तो आप उस पर ऐतराज उठाते हैं। तो ये तो कोई सही बात नहीं है ना कि जनकपुरी में अगर कोई और पार्टी का आदमी काम करे तो आप उस पर ऐतराज उठाएं। देखिए, पहली बात तो ये कहना कि अगर कोई एमएलए काम करना चाहता है तो हम उसको रोकते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो एमएलए हैं उनको ये बात ही नहीं समझ आ रही कि उनके कार्य क्षेत्र है क्या, जो उनका काम है वो कर नहीं पा रहे। हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसके बीच में वो आके बीच बीच में हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो हम तो ये कभी कहते ही नहीं है कि आप एमएलए काम ना करें। हम तो चाहते हैं कि वो अपने कार्य क्षेत्र में काम करे। इतनी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, उन सड़कों को बनाएं। फुटपाथ की हालत देखिए, फुटपाथ पे चल नहीं सकते, इतनी सारी टाइलें टूटी पड़ी हुई हैं। वो काम करे, लेकिन उनका सिर्फ काम है कि एमसीडी को रोकना, एमसीडी के कार्य ना करने देना। हम कभी भी ये चाहते ही नहीं है कि विकास रुके। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलके काम करें।
हमारे यहाँ से डिपार्टमेंट से एनओसी लें और वो करें, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। लेकिन ये फिजूल की अड़ंगेबाजी करना, लोगों को गुमराह करना, हम लोगों के लिए ये कहना कि हम काम नहीं करने देते, तो ये तो उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हम तो विकास में हमेशा साथ हैं। आज भी अगर वो कहेंगे कि हम आपके यहाँ पे इसमें वार्ड में विकास करना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करने चाहते हैं, तो आज भी हम उनके साथ हैं, हम कभी मना नहीं करेंगे। जनता की अदालत का भी ये शो क्योंकि अपने अंतिम चरण में है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे ऑल जोन टाइम्स के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज एक देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि हर देशवासी को ये सोचना चाहिए कि हमने जब भी पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, हम मुसीबत बन गए हैं आसमानों के लिए। तो पाकिस्तान को ये हम संदेश देना चाहेंगे कि वो हमसे उलझे ना, क्योंकि अब हर देशवासी ये चाहेगा कि बाधाएं आती हैं आए हैं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे हों, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत। आज के शो की सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए और आपने बड़े संयम और धैर्य के साथ हमारे सारे सवालों के आपने जवाब दिए। किसी भी बात को आपने टालने की कोशिश नहीं की, ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो आपने बातें बताई, हमें लगता है कि और भी महिलाओं को आपसे इससे प्रेरणा मिलेगी और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप समाज में कार्य करते रहें और हमारे जनकपुरी को एक ऐसी पहचान मिले जो कि वो सिर्फ जनकपुरी में नहीं बल्कि दिल्ली में एक उसकी पूरी पहचान बन सके। मैं भी ऑल जोन टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ अपने बातों का, अपने कार्यों का भी ब्यौरा देने का मौका दिया और पब्लिक से रूबरू होने का मौका दिया। मैं इसकी फाउंडर मेंबर हूं, क्योंकि जिस दिन ये शुरू हुआ था उस दिन से मैं इसकी मेंबर हूं और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कहाँ आपने 8 पेज से ये शुरू किया था और आज 32 पेज का है। तो ये 52 अब मेरे मुंह से निकला है, तो ये आगे 52 पेज का भी होगा। और आपके सभी पूरे स्टाफ का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। जनता की अदालत की इस कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम ऐसी एक और चर्चित हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र। धन्यवाद।